Hello everyone, Harneet this side. So first of all, welcome to this automation world. This video is in respect of the implementation of the task management system. तो ये जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारे फेज़ 1 में कवर होता है, ये आपकी कंपनी में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए, इसको मैंने क्या किया है कि इसको ना मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो मैं करूँगा क्या, आपको मैं टोटल 3 वीडियोज़ दूँगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि आपको ये सिस्टम को आपको कंपनी में कैसे लगाना है, और ये जो जितनी भी आपको मैं शीट्स दे रहा हूँ इनको आपको यूज़ कैसे करना है, एम्प्लॉइज़ यूज़ कैसे करेंगे, ओनर कैसे ट्रैक करेगा, उसमें आपको मैं डिटेल में समझाऊँगा। तो आपको बेसिकली आपको मैं 3 वीडियोस दूंगा, जिसके अंदर स्टेप 1 वीडियो तो यही वाली वीडियो है जिसके अंदर मैं बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ और बताऊँगा कि आपको डिटेल्ड चेकलिस्ट एक आपको मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ आपको फिल कैसे करनी है। स्टेप 2 में जो आपको मैं इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ की चेकलिस्ट दूंगा, वो एम्प्लॉई कैसे भरेंगे या पीसी कैसे भरेगी वो मैं समझाऊँगा। स्टेप 3 में आपको मैं बताऊँगा कि पीसी या ओनर ट्रैक कैसे करेगी काम, मतलब जितनी भी चेकलिस्ट है आपको एक एम्प्लॉई परफॉर्मेंस डैशबोर्ड मिलेगा, तो वो वाली शीट कैसे ट्रैक करनी है, ओनर कैसे देखेगा और पीसी कैसे चेक करेगी। तो ये बेसिकली हमारे 3 वीडियोस आपको जैसे ही आपको मिलेंगी और आप इसको सक्सेसफुली देख लोगे और इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो इससे एट द एंड होगा क्या कि फ्रूटफुली आपके कंपनी में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा फ्रूटफुली। सेटिंग में मत जाना। सो आपको मैं ये स्टेप 1 वीडियो में आपको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ कि आपको ये चेकलिस्ट सिस्टम कैसे भरना है। तो ये रही हमारी चेकलिस्ट वाली शीट जो आपको अभी आपको मेल के थ्रू आपको डिलीवर हो चुकी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना देखो, आप देखोगे ना, मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन ही मैंने बताए हुए हैं कि आपको मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यही स्टेप फॉलो करोगे तो आप इजीली ये शीट को कवर कर लोगे। तो हम ना अभी पहले इसी स्टेप्स में चलते हैं जैसे लिखा ही हुआ है। तो आपको इस शीट को भरना कैसे है, जैसे स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है कि आपको गो टू एम्प्लॉई नेम शीट एंड फिल ऑल द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड देयर इन। तो मैं एम्प्लॉई नेम वाली शीट पे आ गया। अब एम्प्लॉई नेम वाली शीट पे आपको करना क्या, आपको आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ना, ABCDEFGHIJKLMNOP जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं आपको सबके नाम लिखने हैं, सबके डिपार्टमेंट्स आपको सेग्रीगेट करने हैं, सबकी डेजिग्नेशन लिखनी है, सबके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉई कोड, सब कुछ लिखना है आपको। ये नहीं करना कि आपको एम्प्लॉई नेम लिख दिया और बाकी अपने टैब्स छोड़ दिए, नहीं नहीं नहीं। आपको एक प्रॉपर डाटाबेस मेंटेन करना है और आपको टोटल हर ये ईमेल आईडी वाला जो पोर्शन है ना, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ये तो कंपलसरी है। इसके अंदर आपको करना क्या है मैं आपको बताऊं। आपके ना बेसिकली 2 एम्प्लॉइज़ होंगे, दो तरह के एम्प्लॉइज़ होंगे, सॉरी। एक होगी लेबर क्लास और एक होगी फुल्ली टेक्निकल। फुल्ली टेक्निकल का मतलब क्या मेरी तरफ से कि जो कंप्यूटर चला सकते हैं, जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर चला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो कंप्यूटर चला सकते हैं उस केस में तो ईमेल आईडीज़ इन्हीं की आएंगी, एफटी की आएंगी। एफटी का मतलब फुल्ली टेक्निकल बंदे, इन्हीं की आएंगी। और जो लेबर क्लास वाले बंदे हैं ना, इसके केस में आईडी आएगी हमारे पीसी की, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो फुल्ली टेक्निकल बंदा है तो उसी की आईडी आएगी, अगर लेबर क्लास वाला बंदा है तो किसकी आईडी आएगी, पीसी। ये आपको मैंने एक पॉइंट आपका क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। और ईमेल आईडी आपको भरनी ही भरनी है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा कि इसका रोल कहाँ पे आएगा मेरी शीट्स में, तो आपको मैं आगे बताऊंगा, बट आपको अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ईमेल आईडी भरनी ही भरनी है। अब हम फिर से इंस्ट्रक्शन वाली शीट पे आ जाते हैं, और इस शीट में तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब लिखा हुआ है गो टू डेली वीकली टास्क शीट एंड फिल दी डेली वीकली टास्क ऑफ द एम्प्लॉय। तो मैं डेली वीकली टास्क वाली शीट पे आ गया। ये कुछ हमारी ऐसे दिखती हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ना आपके सारे एम्प्लॉइज़ के जितने भी डेली वीकली टास्क हैं ना, आपको सारे लिख लेने हैं। जैसे मैं आता हूँ, मेरे डेली काम क्या है, मैं आके अपने कंप्यूटर पे बैठता हूँ, मैं सेल की एंट्री करता हूँ, मैं परचेज़ की एंट्री करता हूँ, मैं बैंक रिकनसाइल करता हूँ, मेरे कुछ कंप्लायंस के वर्क है मैं वो करता हूँ। जितने भी मेरे डेली वीकली के टास्क हैं ना, मैं सारे इस शीट में मेंशन कर दूँगा। यहाँ पर आप देख लो टास्क का नाम क्या है, डेली वीकली स्पेसिफाई करना है, फ्रीक्वेंसी अगर वो डेली नहीं है ये आप यहाँ पे मेंशन करना है। पर्सन एलोकेटेड मतलब ये टास्क कौन करता है, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ए करता है, बी करता है, सी करता है, आप यहाँ पे टोटली मेंशन करोगे, ठीक है ना। आपको करना क्या बेसिकली, सबसे पहले क्या करना, आप ए के सारे काम लिख देना, उसके नीचे फिर बी के सारे काम लिख देना, फिर सी के सारे काम लिख देना। मतलब ऐसे होश होश मत करना, आप सारे एक एक लाइन वाइज काम करना। फिर आपको एक बैकअप पर्सन बताना है। बैकअप पर्सन क्यों बताना है, मान लो ए नहीं आया तो एक आप मान लो ये बैंक रिकनसाइल है, अब ये नहीं आया और वो ये काम डेली है, तो ये तो है नहीं कि ए नहीं आया तो वो वाला काम कोई करेगा ही नहीं, कौन करेगा। तो यहाँ पे वो पेंशन काम मतलब नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा डेडिकेटेडली इस
शीट को भरना। ठीक है, इसके अंदर ना कुछ ना FAQs होते हैं, मतलब कोई क्वेश्चंस आते हैं मुझे पार्टिसिपेंट्स के कि ना यार जो वीकली काम है ना वो कैसे मैं स्पेसिफाई करूँ। इसके लिए मैंने ना, आप नीचे देखोगे FAQ मैंने कुछ कवर करे हैं और इसके अंदर मैं भरता रहूँगा। जो भी क्वेश्चंस आते रहते हैं ना कि आगे ये शीट और कवर होती रहे। ये हमारी, आप देखोगे हमारी वर्जन 4 शीट है, मतलब आपको ये बताऊँगा ये अभी तक की मेरी सबसे लेटेस्ट शीट है, लेटेस्ट वर्जन है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का। मतलब इसके अंदर मैंने अभी तक ऐसी एक चीज़ मैंने क्रैक कर ली है कि आपको मैं क्या बताऊँ। आप गूगल पे भी लिखोगे ना टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो लगता है वो, मतलब उसका प्राइस देखना और आपको जो ये शीट मिल रही है उसका प्राइस देखना। मतलब ये चीज़ आपको बताऊंगा मैंने क्या चीज़ क्रैक करी है। तो आपको पहले अभी मैं वीकली में आ गया था, तो वीकली में अभी आपको करना क्या है, जैसे कोई एक काम ऐसा है, परचेज़ मान लो ये मैंने लिख दिया परचेज़ एंट्री, ये सिर्फ मंडे को काम होता है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे वीकली लिख देना है और यहाँ पे मंडे लिख देना है। और ये अगर ट्यूसडे को होता है तो मैं ट्यूसडे लिख दूँगा, अगर वेडनेसडे को होता है वेडनेसडे लिख दूँगा। अब ये भी ऐसा भी काम हो सकता है कि यार वीकली में ना वो 2 दिन काम होता है, वीक में ना वो 3 दिन काम होता है, वीक में ना वो 4 दिन काम होता है। अगर वीक में 1 दिन काम होता है तो आपको करना क्या है, आपको 1 दिन यहाँ पे मेंशन कर देना है सिर्फ़ और सिर्फ। अगर वो काम एक से ज़्यादा बारी होता है तो आपको वीकली लिखना ही नहीं है, आपको क्या करना है वो सिर्फ डेली लिखना है। फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे आपको डेली ही लिखना है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि एम्प्लॉई क्या करेगा, एम्प्लॉई जिस दिन वो काम फॉलो नहीं करता वो NR कर देगा अपनी शीट पे, वो बात की बात है। बस आपको मैं अभी ये चीज़ बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ इंस्ट्रक्शन में कि अगर काम वो वीक में 1 दिन होता है तो आप वीक क्या बोलते हैं डे मेंशन कर दोगे। अगर वो 1 से ज़्यादा दिन होता है तो आपको वहाँ पे सिर्फ डेली मेंशन कर देना और आपको कुछ नहीं करना। वो वीकली काम नहीं होता, वो डेली ही होता है एक तरह से, अब यही मान के चलो। ठीक है, FAQ पढ़ लेना, ये मैंने चीज़ क्लियर कर दिया। अब आपको करना क्या है, जैसे ये शीट भरोगे आपका आपके एम्प्लॉयज़ के डेली जितने काम होते हैं, वीकली जितने काम होते हैं, वो सारे मेंशन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम इंस्ट्रक्शन, ये भी हमारा स्टेप 2 भी ख़त्म हो गया। अब हमें स्टेप 3 पे आना है। ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली शीट है जो आपको अभी तक करनी है। अगर आपने ये शीट को डेडिकेटेडली फिल कर लिया ना, तो आप देखोगे कि जितने भी आपके बिज़नेस के प्रॉब्लम्स हैं ना, वो आपके चुटकियों में रिजॉल्व होंगे, चुटकियों में। मतलब जितनी भी टेंशन्स होती है ना, अभी बताऊंगा वो कैसे टेंशन दूर होगी, वो चुटकियों में दूर होंगी, बताता हूँ। अभी आप स्टेप 3 पे आओ, स्टेप 3 पे आ गए। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पर ना जितने भी हमारे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली टास्क होते हैं ना, वो यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं। जैसे ये मेरा मंथली TDS डिपॉजिट अक्टूबर का, वो कब जमा होता है, वो हमेशा मतलब मान लो अगले महीने की कब जमा होता है, 7 तारीख को जमा होता है। तो मैंने लिख दिया 7 अक्टूबर का। ठीक है, अक्टूबर को जमा कराएंगे, क्योंकि 7 से 8 को जमा कराएंगे तो हमारा मतलब 7 तारीख को हमें जमा कराना होता है TDS, अगर आपको पता हो तो। नवंबर में हमें 7 नवंबर, दिसंबर में हमें 7 दिसंबर, ऐसे ही हमें TDS की मान लो रिटर्न क्वार्टरली भरनी है। सेकंड क्वार्टर की कब भरते हैं हम, 31 अक्टूबर को। थर्ड क्वार्टर की हम कब भरते हैं, 31 जनवरी। 22 यहाँ पे, सॉरी 23 होना चाहिए, 22 लिख दिया। तो आपको क्या करना है, आपको सारे काम, और यहाँ पे पर्सनल एलोकेटेड, यहाँ पे आपको जितने भी आपके अदर देन डेली टास्क है ना, आपको एक एक डेट मेंशन करनी है। अब उससे होगा क्या, आपको मैं अभी फ़ायदा बताता हूँ। आपको मैंने कहा था ना यहाँ पे इस शीट में कि आपको ईमेल ID लिखनी है। अभी आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ। अब होगा क्या कि ये आपने डेट मेंशन कर दी ना, अब क्या होगा, 6 तारीख को ना एक के ना ईमेल ID पे ना ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर चले जाएगा कि ब्रो कि आपको ना ये जो TDS डिपॉजिट है ना, ये आपको करना है। अगर उसने काम वहाँ पे डन कर दिया होगा ना अपनी शीट पे, तो उसको तो जाएगा नहीं। अगर मान लो उसने 5 को जमा करा दिया और अपनी शीट अपने एम्प्लॉई चेकलिस्ट शीट में उसने फिल कर दिया, हाँ जी मैंने भर दिया, तो उसको रिमाइंडर ही नहीं जाएगा। और उसको 6 तारीख को ना, अगर उसने नहीं किया होगा तो 6 तारीख को ना एक रिमाइंडर पॉपअप हो जाएगा कि ब्रो आपको ये क्या बोलते हैं, अक्टूबर को TDS जमा कराना है कल। तो आप देख लो भाई। तो इससे होगा क्या, इसका फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा सबसे बड़ा आपको मैंने बताया था ना टास्क, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको जब आप पहली क्लास आए होगे तो मैंने सबसे पहला फ़ायदा बताया होगा कि इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स कभी मिस ही नहीं होंगी। तो यही वर्जन 4 का सबसे बड़ा मेरा चीज़ क्रैक किया है कि ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स जाएंगे आपको, कि आपको कभी भी कोई काम ड्यू होगा उसके एक दिन पहले ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चले जाएगा आपको कि आपको काम कैसे करना। समझ आ गया। आपको इस शीट को ना डिटेल में भरना है और एक एक डेट मेंशन करनी है। ईयरली की कोई डेट होगी वो मेंशन करनी है, मंथली की आपकी डेट होगी वो मेंशन करनी है। अगर मान लो एक काम है जो आपका हर मंथ में
मान लो कोई काम है वो आपके हर मंथ में फॉल आ रहा है। मान लो हमने ABC कुछ का टास्क करना है, वो हमें क्या बोलते हैं अक्टूबर को भी करना होता है, नवंबर को 7 अक्टूबर को करना होता है, 7 नवंबर को करना होता है। तो आपको करना क्या है, ABC टास्क लिखना है और यहाँ पे डेट मेंशन करती रहनी है, 7 अक्टूबर, 7 नवंबर, 7 दिसंबर, 7 जनवरी, 7 फरवरी। अब आपको बहुत बड़ा काम लग रहा होगा, पर ये अगर आपने एकदम फ्रूटफुली लिख लिया ना, थोड़ी शिद्दत से और आराम से देख कर, कुछ टास्क मिस ना हो, उससे क्या होगा आपको मैंने बता ही दिया कि रिमाइंडर्स आएंगे आपको। जैसे आप रिमाइंडर्स आएंगे, रिमाइंडर से होगा क्या कि ये काम कभी भी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन शीट है मेरी, ये सबसे बड़ी शीट भरी जाएगी, क्योंकि डेली वीकली वाली तो एक एक बार टास्क लिख दिया, और ये सबसे बड़ी शीट है, ये भरी जाएगी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये शीट को थोड़ी शिद्दत से भरना, थोड़ा सा टाइम लगेगा भरना, आपको अपने आप ही रिजल्ट दिखेंगे। इंस्ट्रक्शन में आपको बस हो गया क्लियर। ये छोटी सी ये मेरी वीडियो थी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जैसे आप क्लियर करोगे तो आपको मैं दूसरे अभी आपको वीडियो दे दूँगा। सो आपकी ये भी शीट क्लियर हो गई। तो इसके अंदर कोई काम नहीं है, इसके अंदर कोई काम नहीं बताने वाला ज़्यादा, और इसके अंदर भी कोई काम नहीं बताने वाला। सो थैंक यू। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, जूम पे मीटिंग फिक्स करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो बस। जैसे ही आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, ऑटोमेशन के वर्ल्ड में आप एंटर कर जाओगे। ये ऑटोमेशन है ना, आपकी कंपनी में जब लग गया ना, आपका बिज़नेस ना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, सिंक्रनाइज़ हो जाएगा। आपका हर काम ऑटोमेटिकली सिंक्रनाइज़ हो जाएगा। और ये जो मेरा सिस्टम है ना, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको मैं TMS कहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ये मतलब आप लगाओ एक बारी कंपनी में, आपको खुद रिज़ल्ट दिखेंगे। मैं तो इसकी तारीफ़ करता भी नहीं हूँ इतनी, लोग ही आके करते हैं। तो आप लगाओ इसको सक्सेसफुली और मुझे बताओ जब ये जैसी है स्टेप 1 क्लियर हो, आप मुझे इंटीमेट करो। स्टेप 2 में आपको मैं फॉलो करूँगा, फिर स्टेप 3 आपको दूंगा, और सक्सेसफुली आपको होगा क्या कि ये सिस्टम आपके कंपनी में लग जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।